अब जो नेक्स्ट टेंस हम लोग डिस्कस करने जाएंगे वो अगर आप नाम से देखें तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, मतलब कि परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूस भी है। ये दोनों मिल गए तो क्या होगा, मतलब किस तरीके से ये ज्वाइन होंगे। तो हाँ, इसमें अगर परफेक्ट का नाम आया तो कुछ पॉइंट परफेक्ट का भी आएगा, और अगर कॉन्टिन्यूस आया तो कुछ चीज़ें कॉन्टिन्यूटी की भी आएगी। तो फिर इसमें और बाकी टेंस में हम डिफरेंस कैसे करेंगे, चलिए समझ लेते हैं। ये टेंस वो टेंस होता है जिसके एंड में रहा है, रही है और रहे हैं होता है, ठीक। लेकिन अब आधे से ज़्यादा बच्चे सोचेंगे मैम अगर ये होता है तो ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, फिर हम दोनों में डिफरेंस कैसे करेंगे। ये तो इसका डिफरेंस होगा कि इसमें रहा है, रही है, रहे होगा तो ज़रूर, लेकिन साथ में भैया टाइम भी ऐड होगा, समय भी बताया जाएगा। और टाइम का कहाँ से पॉइंट आता है, परफेक्ट से आता है, क्योंकि परफेक्ट ही बताता है ना कि हाँ वो काम टाइम पे हो चुका है, ख़त्म हो गया। तो टाइम का जो एस्पेक्ट है वो परफेक्ट से आता है। और रहा है मतलब काम अभी चल रहा है, अभी ख़त्म नहीं हुआ पूरी तरीके से, लेकिन ख़त्म होने वाला है। इसलिए इनका जो साझेदारी है वो कुछ इस तरीके की है कि इसकी पहचान क्या होती है, रहा है, रही है, रहे हैं, और साथ में टाइम भी आता है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब की। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है भैया हैज बीन और हैव बीन, ठीक, प्लस आईएनजी। मैंने आपको कहा था ना कॉन्टिन्यूस का नाम कहीं पर भी आएगा आईएनजी तो लगना ही है, प्लस आईएनजी मतलब आईएनजी वाली वर्ब लगेगी। और साथ में टाइम कैसे दिखाएंगे, टाइम दिखाएंगे हम सिंस और फॉर का यूज करके। टाइम हम कैसे दिखाएंगे, सिंस और फॉर। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, हैव बीन प्लस आईएनजी प्लस सिंस और फॉर। ये पूरा फॉर्मेट, ये पूरा सिंटेक्स से ही हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बनता है, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस वो टेंस होता है जिसके एंड में रहा है, रही है या रहे हैं लगता है, और साथ ही साथ टाइम भी होता है। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज बीन, हैव बीन प्लस आईएनजी प्लस सिंस और फॉर। हैज बीन लगता है सिंगुलर के साथ और हैव बीन लगता है प्लूरल के साथ। सिंगुलर में आता है ही, शी, इट या किसी का भी नाम, प्लूरल में आई, वी, यू, दे या बहुत सारी चीज़ें। अब हम इसके कुछ सेंटेंस करेंगे जिससे कि जो इसका जो सिंटेक्स है उसको हम कैसे लगाएंगे, कैसे यूज़ करेंगे वो समझ लेंगे। चलिए, हमारे पास ये 2 सेंटेंस अवेलेबल हैं, इसको ट्रांसलेट करेंगे हम यूजिंग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो देख लेते हैं हमारा पहला सेंटेंस क्या है। राहुल सुबह से काम कर रहा है। देखो रहा है लगा है, तो हम इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस मान लें। पहले देखते हैं टाइम तो नहीं है, राहुल सुबह से, ओहो यहाँ तो टाइम भी है भाई। अब जब रहा है, रही है और टाइम भी दे रखा है, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होगा, क्योंकि यहाँ टाइम भी मेंशन है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो इसको बनाए, सबसे पहले राहुल की इंग्लिश, राहुल, राहुल क्या है, सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर में क्या लगता है, हैज बीन। राहुल हैज बीन क्या कर रहा है, काम कर रहा है। चलो काम करा देते हैं, वर्क तो नहीं ना, क्योंकि वर्किंग भाई जब कॉन्टिन्यूटी है, जब यहाँ रहा है तो कॉन्टिन्यूटी में तो आईएनजी लगना ही है। राहुल हैज बीन वर्किंग। अच्छा, अब तो मेन फंडा आ गया कि यहाँ लिखा सुबह से। अब मैंने आपको बोला था कि हम लोग टाइम दिखाने के लिए सिंस और फॉर का यूज करते हैं, लेकिन अब सिंस लगाऊं कि फॉर लगाऊं, अब ये तो कंफ्यूजन वाली बात हो गई ना। तो एक चीज ध्यान रखना, सिंस हमेशा वहां लगाना जो चीज पूरे दिन में, पूरे हफ्ते में, पूरे महीने में या पूरे साल में सिर्फ एक बार आती हो, अपने आप को रिपीट ना करती हो, ठीक है। पूरे दिन में, पूरे हफ्ते में, पूरे महीने में या पूरे साल में सिर्फ एक बार आती हो, वहां लगाएंगे सिंस, ठीक। एग्जाम्पल दूं, एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला सैटरडे। अब आप बोलोगे अरे मैम सैटरडे तो हर हफ्ते आता है, मैंने क्या बोला, पूरे हफ्ते में तो एक ही बार आता है ना सैटरडे, ठीक है। अगर मैं बोलूँ मॉर्निंग, पूरे दिन में मॉर्निंग एक ही बार होती है, ऐसे तो रोज होती है लेकिन पूरे दिन में तो एक ही बार होती है ना, ठीक। जनवरी, पूरे साल में जनवरी सिर्फ एक बार आता है कि नहीं आता है। तो वो चीज़ जो पूरे दिन में, पूरे महीने में, पूरे हफ्ते में या पूरे साल में सिर्फ एक बार हो, वहाँ सिंस लगाओ। और जो चीज़ बार बार अपने आप को रिपीट करे वहाँ फॉर लगाओ। चलो देखते हैं कैसे। राहुल हैज़ बीन वर्किंग, भाई सुबह, सुबह तो पूरे दिन में एक बार आती है। राहुल हैज़ बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। आई एम सॉरी, यहाँ स्पेस नहीं थी ना तो इसको मैंने ऊपर लिख दिया, ठीक है। राहुल हैज़ बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। कोई डाउट, आगे बढ़ते हैं। मुझे 2 दिनों से कमजोरी महसूस हो रही है। देखो रही है और क्या टाइम दिया है, हाँ दिया है, 2 दिनों से टाइम भी दिया है, रहा है, रही है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो चलो बनाते हैं, मुझे आई, ठीक।
अब आई वी यू दे बहुत सारी चीजें प्लॉरल में आती है, प्लॉरल में क्या था, हैव बीन, तो आई हैव बीन, महसूस हो रहा है ना, फीलिंग, क्या महसूस हो रही, कमजोरी, आई एम फीलिंग वीकनेस, आई एम फीलिंग वीकनेस। अब 2 दिनों से, अब 2 दिन तो कल परसों भी होगा, उसके आगे के भी 2 दिन होंगे, पिछले भी 2 दिन बीते होंगे, तो 2 दिन कौन से, उसने बताया, ऐसे तो 2 दिन बार बार आते जाएंगे, ठीक। तो ऐसे केसेस में हम लगाएंगे फॉर रहा, आई हैव बीन फीलिंग वीकनेस फॉर 2 days, ठीक। आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए 2 सेंटेंस और लगा लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, कोमल मई से सब कुछ क्यों तबाह कर रही है, ठीक है। देखो रही है और यहाँ टाइम, मई से, ये टाइम पीरियड भी दे रखा है, तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज बीन, हैव बीन, ठीक। चलिए कोमल, लेकिन यह कोमल नहीं, पहले यहाँ पर क्या बात हो रही, क्वेश्चन वर्ड बात हो रही ना, वाई, वाई मैंने कहा था क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब कैसे पता चलेगी, रहा है, रही है, टाइम पीरियड भी है, तो दैट मीन्स हैज बीन या हैव बीन। अब देखिए सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है कोमल, कोमल क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर के साथ लगता है हैज बीन, तो हम लगाएंगे हैज बीन। नो, जब भी हैज बीन, हैव बीन, उनके बीच में हमें हमेशा, जब भी ऐसा वर्ड आए, हमें उसके बीच में हमेशा सब्जेक्ट रखना पड़ता है। वाई हैज कोमल बीन, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जब भी ऐसे वर्ड आए बीच में, या फिर या तो आप ऐसे इसको वाई हैज, अगर आपको याद हो मैंने आपको बताया था इज नॉट के बीच में सब्जेक्ट रखते हैं, जब मैंने आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बनाया था, बिल्कुल उसी तरीके से हैज बीन के बीच में भी हम सब्जेक्ट को पुट कर देंगे। वाई हैज कोमल बीन, अब यहाँ क्या हो रहा है, वो क्या कर रही है, तबाह कर रही है, तबाह करने की इंग्लिश होती है डिवास्ट, ठीक है, तो डिवास्टिंग, तो डिवास्टेशन यहाँ पर, क्योंकि आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब होगा ना, वाई हैज कोमल बीन डिवास्टेटिंग, Why has कोमल been devastating, सब कुछ ना, everything, सब कुछ, everything, कब से, मई से। मई पूरे साल में एक बार आता है कि बहुत बार आता है, एक बार आता है ना, तुम सिंस लगाएंगे, सिंस मई, ठीक। यहाँ पे लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, Why has कोमल been devastating everything since May, ठीक। नेक्स्ट आ जाते हैं, अध्यापक 2 घंटे से सवाल नहीं कर रहे हैं, टीचर या द टीचर लगा सकते हैं, द टीचर 2 घंटे से क्या नहीं कर रहे, सवाल नहीं कर रहे हैं, द टीचर सिंगुलर है ना, हैज नॉट बीन, देखो अब अगर नॉट आया तो वो भी हैज बीन के बीच ही में आएगा, द टीचर हैज नॉट बीन सॉल्विंग द सम, कितनी देर से, 2 घंटे से। अब 2 घंटे कौन से, हमें क्या पता, 2 घंटे तो ऐसे बार बार आते रहते, 10 से 12 में भी 2 घंटे होते, 12 से 2 में भी, कौन से वाले, तो हमें पता नहीं है, फॉर लगाएंगे, फॉर 2 hours, खत्म काम। देखो कितना इजी है ये, एक बार फिर से देख लीजिए। आई होप इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। इसी के साथ हमारा प्रेजेंट टेंस पूरा फिनिश हो गया है, ठीक है। अब हम अपना पास्ट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, प्लीज़ like and subscribe and do comment if you have any doubt.